हेलो विभोर, आपके बताए हुए एड्रेस पे आ गई हूँ मैं, पर आप मुझे देख नहीं रहे हैं। सना, एक वाइट एसयूवी दिख रही होगी आपको, उसका बोनट खुला हुआ है, मैं वहीं पर हूँ। अच्छा। हाय सना। हाय विभोर, कैसे हो आप? पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मैकेनिक हूँ, मैं गाड़ी ठीक कर रहा था। सना, क्या हो गया तेरी पसंद को? तेरे घर वालों ने तेरे लिए ये लड़का चुना है। अरे यार, एक बार इसकी हालत तो देख, ये गाड़ी ठीक कर रहा है। तुझे जिंदगी में क्या खुशियां देगा ये? तू वैसे भी ना लग्जरी लाइफ जीती है, इसके साथ तेरी जिंदगी कैसे कटेगी? तेरे माँ बाप ने ये लड़का चुना तेरे लिए। सन्नी, ऐसा कुछ भी नहीं है और शांत हो जा, बकवास करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सामने ही खड़ा है, बातें सुनेगा तो कैसे लगेगा उसे? यार सना, फिर भी यार एक बार तो सोच ले, तो अपनी पर्सनैलिटी देख। अगर तू इस मोटर मैकेनिक से शादी करेगी तो दोस्तों में क्या जवाब देगी? तू तो हमेशा बोलती थी ना, तू एक ऐसा लड़का चुनेगी अपने लिए जो लाखों में एक होगा। पर इस मोटर मैकेनिक से शादी करके तेरी जिंदगी खराब नहीं हो जाएगी क्या? देख, अभी भी मौका है, सोच ले। सनी, पहली बात, मैं किसी को पैसों के बिहाफ पर तो जज बिल्कुल नहीं करती हूँ। और अगर वो पैसे कम भी कमाता है तो क्या हुआ? अगर वो इंसान मुझे खुश रख सकता है और उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो मुझे जिंदगी भर प्यार से रख सकता है, तो बस मेरे लिए वही काफी है। अब यहाँ पर चुप रहे, अगर कुछ और फालतू बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सना, क्या हुआ? मेरे मैकेनिक होने से कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके मैकेनिक होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो खुशी हुई ये जानकर कि आप मेहनत का काम करते हैं और मेहनत से पैसे कमाते हैं। मेरे लिए यही मैटर करता है। देख सना, अभी भी तेरे पास मौका है। मैं तेरा दोस्त तो तेरे भला चाहता हूँ, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। इस मोटर मैकेनिक से शादी करके ना तेरी जिंदगी खराब होने वाली है और कुछ नहीं। अपने मम्मी पापा को मना कर दे कि तुझे ये लड़का पसंद नहीं है। सनी, मैंने क्या कहा था? चुप रह प्लीज। मुझे वो अच्छा लगा, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे बात करूँ, जानूँ कि वो कैसा इंसान है। बीच में बार बार इंटरप्ट मत कर यार, प्लीज। सना, वैसे आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे मेरे काम से जज नहीं किया और मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हो आप। अगर आप मुझे 10 मिनट दे दो तो मैं ये गाड़ी ठीक करके ना फिर आराम से आपके साथ बैठता हूँ। बताओ। हाँ हाँ जरूर, आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद हम किसी पार्क में बैठ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। मैं बस अभी ठीक करके दे रहा हूँ गाड़ी। ये गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई है। अब मैडम जी बस 10 मिनट की बात है, मैं 10 मिनट में ठीक करके दे रहा हूँ। ये क्या होता है मैडम जी, अभी 10 मिनट और लगेंगे? जब मैं तुम्हें कुछ काम बोल कर गई थी तो करना चाहिए था ना, और नहीं करना था तो बता देते। माफ कीजिएगा मैडम जी। अच्छा, बस 5 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट में मैं ठीक करके दे रहा हूँ। 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जल्दी से मेरी गाड़ी ठीक करो। बेटा, तुम भी गाड़ी ठीक करवाने आई हो यहाँ पे? वैसे तुम देखने में बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारे बाल भी मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी आंखें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे भी ना मैं अपने बेटे के लिए ना लड़की ढूंढ रही हूँ शादी के लिए। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो, तो तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? थैंक यू आंटी, आपने मेरी तारीफ की। एंड नहीं, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मैं आपके बेटे से शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ। असल में मुझे जिससे शादी करनी है मैंने उसे पसंद कर लिया है। देख लो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो प्रपोजल रख दिया तुम्हारे सामने। मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। तुम्हें पता है मेरा बेटा बहुत रिच है। ये जो गाड़ी ठीक हो रही है ना, ये भी मेरे बेटे की है। और ऐसी क्या, इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ हैं मेरे बेटे के पास। देख लो, रानी बन के रहोगी घर में। वैसे बता सकती हो तुमने किसको चूज किया है? अच्छा सवाल है आंटी। ये जो आपकी गाड़ी ठीक कर रहे हैं, मुझे यही पसंद आया और मैं इन्हीं से शादी करूंगी। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा ने ही इनको मेरे लिए चूज किया। ये 2 कौड़ी का मैकेनिक मिला था तुम्हें? अरे कोई ढंग का लड़का तो देखती। ये खुद ही 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाता है। अरे तुम्हारे खर्चे कहाँ से उठाएगा? बेटा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ऑफर है तुम्हारे लिए, मेरे बेटे से शादी कर लो। देखो, ये जो मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा है ना, ये भी मेरे बेटे की है। और ये क्या, इससे भी बड़ी बड़ी 4-5 गाड़ियां हैं मेरे बेटे के पास। घर में नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। इतना बड़ा बंगला है हमारे पास। तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो, रानी बन के रहोगी, रानी बन के। अब मर्जी तो तुम्हारी है। सना, तुझे एक और मौका मिला है। देखना, ये आंटी कितनी रिच लग रही है। तू ना इनके बेटे से शादी कर ले। इस फटीचर से क्या मिलेगा तुझे शादी करके? सनी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन इंसान कितने पैसे कमाता है और वो कितना रिच है। एंड आंटी जी, आप क्या कहा आपने? आपका बेटा बहुत सारे पैसे कमाता है, उसके पास ऐसी 4 और गाड़ियाँ हैं, काफी अमीर है आपका बेटा। लेकिन आपके रवैये को देखकर मैं इतना कह सकती हूँ कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज्यादा घमंड है। और ये जो घमंड है ना, वो अगर आपके अंदर है तो जरूर आपके बेटे के अंदर भी होगा। कुछ इसी तरह के संस्कार दिए होंगे आपने अपने बेटे को। अगर आप अपने से कमजोर और गरीब लोगों को कुछ नहीं समझती तो वो भी आप ही की तरह होगा। और मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कभी नहीं गुजारना चाहूँगी।
क्योंकि अगर वो दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता, तो वो अपने पार्टनर को क्या ही अच्छा ट्रीट करेगा। सो सॉरी आंटी, बट मैं अपने डिसीजन से खुश हूँ। देख लो बेटा, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो एक बार फिर तुम्हें यही कहूंगी कि इस मैकेनिक के साथ शादी मत करो, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसने खुद ने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं है और तुम्हें भी अपनी तरह बना देगा। मौका है तुम्हारे पास, कर लो मेरे बेटे से शादी। आंटी जी, पहली बात, आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, आप मुझसे बड़ी है, मैं इसी बात का ख्याल कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप इनके कस्टमर हैं। ये दो ही बातें हैं जिसकी वजह से मैं अभी तक चुप हूँ और मैं आपकी बातें चुपचाप सुन रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं भी आपकी बातों का अच्छा जवाब दे सकती थी। पर आपको भी समझना चाहिए, जस्ट बिकॉज आप अमीर हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं और विभोर शायद आपके बेटे जितने रिच नहीं हैं, तो आपको इस बात का हक नहीं मिल जाता कि आप कुछ भी बोलें। चलो जी, मिल गई हमें हमारे घर के लिए एक संस्कारी बहू। वैसे तेरी चॉइस बहुत अच्छी है बेटा, संस्कारों से भरी हुई है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सना एक अच्छी पत्नी भी बनेगी और एक अच्छी बहू भी। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ सना, ये मेरी मम्मी है और मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। ये तो मेरी ही गाड़ी है और इसको ठीक करने का मैं नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा टेस्ट ले सकूँ। टेस्ट इस बात का कि तुम जिस लड़के से शादी करना चाहती हो उसके पैसे को देखोगी, उसकी हैसियत को देखोगी, या उस लड़के की सीरत को देखोगी, उसके नेचर और उसके बिहेवियर को देखोगी, वो जो भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट करोगी कि नहीं। और ये सब आइडिया जाहिर सी बात है मेरी मम्मी ने ही मुझे दिया, क्योंकि इनका मानना है कि इनकी होने वाली बहू इनके जैसी ही होनी चाहिए। मेरे पापा भी बहुत छोटा काम करते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे पापा की अच्छी नेचर को देख कर ही उनसे शादी करी थी। और वो ये चाहती थी कि उनकी बहू भी ऐसी आए जो पैसों के पीछे ना भागे, उनके बेटे से सच्चा प्यार करे किसी भी सिचुएशन में। तो बस ये टेस्ट था। अब मुझे तो तुम पसंद हुई, मम्मी को भी पसंद आ गई हो, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? पर आप लोगों को क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? सना, भरोसा तुम पर तो था लेकिन ज़माने पर नहीं है, क्योंकि आज का जो ज़माना है जिसमें इतने डिवोर्स हो रहे हैं, पत्नियां पति को धोखा दे रही हैं, पति पत्नियों को धोखा दे रहा है, तो ऐसे ज़माने में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा होने वाला पार्टनर कैसा है। तो बस ये छोटा सा टेस्ट था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा हमें तुम पर कभी कोई डाउट नहीं होगा। हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतरोगी और मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी भी बनोगी। तो मतलब मैं टेस्ट में पास हो चुकी हूँ? पास? मेरे हिसाब से तो तुमने टेस्ट में टॉप किया है। क्या बोलते हो मम्मी? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, टॉप किया है तुमने टेस्ट में। अरे ऐसी संस्कारी बहू हमें दिया लेकर जाए ना ढूंढने तो भी नहीं मिलेगी। मेरे घर की बहू तो यही बनेगी। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई ये जानकर के आपने जो टेस्ट लिया मैं उसमें पास हो गई हूँ। अब ठीक है मम्मी और सना, मैं चेंज कर लेता हूँ, अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, फिर हम हमारी गाड़ी में बैठ के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं और वहाँ पर आगे की बात भी कर लेंगे। ठीक है बेटा। श्योर।